In this video, we are going to talk about action potential. कि एक एक्शन पोटेंशियल कैसे नर्व मेम्ब्रेन से पास होता है, ठीक है. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी सेल बॉडी. अगर मैं इसी न्यूरॉन को बड़ा करके उसकी मेम्ब्रेन देखूँ कि उसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है. सो लेट्स मेक दिस पिक्चर बिग. ये क्या है? ये उसकी सेल बॉडी है, ठीक है. मैं यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, मैं ताकि आपको चीज़ समझा सकूँ. अब हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है. इस ग्राफ के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते जाते हैं, ठीक है. ये हमारे पास क्या है? ये है 0, ठीक है, और ये हमारे पास है -70 मिलीवोल्ट. ये 0 मिलीवोल्ट है, ठीक है. बेसिकली जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो या तो -70 होता है या -90 होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है. -70 मिलीवोल्ट का मतलब क्या है कि इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. अब होता क्या है कि लेट्स सपोज आपने कोई भी स्टिमुलस दिया, मैकेनिकल स्टिमुलस, ठीक है. आपने जो है कोई पिन से प्रिक किया या हीट सोर्स ला के जो है टच, अगर आप हीट सोर्स जो है बॉडी के ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा कि एक स्टिमुलस रिसीव होगा और उस स्टिमुलस से क्या होगा कि एक इम्पल्स जो है वो जनरेट होगी और वो क्या करेगी. यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है. अब ये हमारे पास स्टार्ट में थी -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. थोड़ा सा आपने स्टिमुलस दिया तो थोड़ा सा जो है वो आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी जो कि पॉजिटिविटी की तरह पॉजिटिव साइड पे बढ़ना शुरू हुई. तो उस वजह से क्या होता है कि ये आपके सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं. जब ये सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के ऊपर, यानी इतनी फोर्स आपने दी है कि इम्पल्स जनरेट हुई, उस फोर्स को, उस लेवल ऑफ स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जिसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल या जिस फोर्स के ऊपर इम्पल्स जनरेट हो जाए, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. इट इज़ द ऑप्टिमम स्टिमुलस दैट इज एबल टू जनरेट एन इम्पल्स. और अगर इससे कम हम देंगे तो उसको हम कहेंगे सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलस. ये इतना स्टिमुलस है कि अगर आप एनिमल को टच करेंगे या बॉडी को आप टच करें तो कोई जो है इम्पल्स जो है फील नहीं होगी, ठीक है, इम्पल्स जनरेट नहीं होगी. तो बहरहाल आपने इतना मैकेनिकल स्टिमुलस दिया, ये एक इम्पल्स ट्रैवल होना शुरू हुई, ठीक है. उसकी वजह से क्या हुआ? सोडियम गेटेड आयन चैनल्स ओपन हो गए. ये सोडियम गेटेड आयन चैनल्स जो हैं वो वोल्टेज गेटेड होते हैं, यानी वोल्टेज में थोड़ा सा शिफ्ट आया, ये ओपन हुए और इन्होंने क्या किया? सोडियम अंदर भेज दिया. जब अंदर सोडियम बाहर से आएगा तो अंदर वाली साइड क्या होगी? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और बाहर वाली साइड इलेक्ट्रो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी. और ये इतनी होगी कि हमारे पास पीक पे ये पहुँच जाएगा. जब ये पीक लेवल पे पहुँच जाता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाती हैं. और क्या होता है कि पीक पे पोटेंशियल पहुंचने के बाद पोटेशियम जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है. जब पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑल्टर होगी और अंदर जो है वो नेगेटिव आना शुरू होगा, बाहर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है. अब ये बात आपने याद रखनी है कि for every 3 sodium that come into potassium goes out. इसलिए still अभी इतनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव अंदर नहीं हुआ होता. इसलिए क्या होता है कि अब पहले की बात तो ये कि जब ये पोटेशियम बाहर जाना शुरू होगा तो रीपोलराइजेशन शुरू होने लग जाएगी. इसको हम कहते हैं, ये है डीपोलराइजेशन और ये है रीपोलराइजेशन, ठीक है. तो क्या होगा कि जब आपने सोडियम बाहर जाना शुरू हुआ तो रीपोलराइजेशन होना शुरू हुई. लेकिन स्टिल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आने के बाद भी थोड़ी देर के लिए पोटेशियम चैनल्स ओपन रहते हैं, ठीक है. वो स्टिल सोडियम चैनल्स तो बंद हो जाते हैं लेकिन पोटेशियम स्टिल लीक आउट हो रहा होता है. तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है. ये हाइपर पोलराइजेशन है. हाइपर पोलराइजेशन में जब ये फेज में जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस पम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं फंक्शन करने. सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प स्टार्ट हो जाते हैं. अब ये जो है ना, ये पम्प सिर्फ या तो सोडियम पम्प से या सिर्फ पोटेशियम पम्प से, ये सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं. ये क्या करते हैं? ये सोडियम को बाहर भेजते हैं, पोटेशियम को
अंदर लेके आती हैं, ठीक है। क्योंकि असल में बेसिकली ये बात है कि हमारी जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं ना, दीज आर दी बैग्स ऑफ पोटेशियम। और जो सोडियम होता है ना नॉर्मली बॉडी के अंदर, वो इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होता है। जितना भी पोटेशियम है वो आपका सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सोडियम है यानी जितना भी पोटेशियम वो इंट्रा सेलुलर होगा, और जितना भी सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि अंदर वो आ गया था सोडियम, और उसको हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए बाहर भेज दिया था पोटेशियम। तो अब हम वापस चाहते हैं कि पोटेशियम वापस अंदर आए और सोडियम बाहर जाए और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नॉर्मल की तरफ आए। तो क्या होता है कि इस हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में जो है सोडियम वो अंदर आने लग जाता है, और पोटेशियम जो है पोटेशियम अंदर आने लग जाता है, सोडियम जो है वो बाहर जाने लग जाता है, और ये इक्वल लेवल पे हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका फिर क्या होता है कि इस हाइपरपोलराइजेशन में आपकी वो जो पोलैरिटी थी, जो आइंस थे, वो भी वापस अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, और वापस जो नर्व इम्पल्स है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाती है, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाती है। तो बेसिकली दिस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड अ वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। अच्छा, इसमें अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जितने भी चैनल्स हैं ये क्या हैं, ये वोल्टेज गेटेड आइन चैनल्स हैं, या आइन चैनल्स क्योंकि आइंस इनसे आ रहे हैं, ठीक है। और ये वोल्टेज गेटेड इसलिए क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज शिफ्ट आया था, क्योंकि पीछे से मैकेनिकल स्टिमुलस आया, ठीक है। उसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स थोड़ी जनरेट हुई, ठीक है, उसकी वजह से ये जो है आइन चैनल्स ओपन हुए। ये आइन चैनल्स किसी ऐसी चीज़ की वजह से ओपन नहीं हुए कि कोई ड्रग मॉलिक्यूल आके लेट्स सपोज बाइंड किया हो और उसने जो है चैनल्स ओपन किए हों, ठीक है, नहीं। या कोई न्यूरोट्रांसमीटर या कोई भी मेटाबोलाइट, नहीं। ये आइन चैनल्स वोल्टेज जो में जो थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन हुई थी उसकी वजह से ओपन हुए थे, और फिर इन्होंने फर्दर ऑल्ट्रेशन की वोल्टेज के अंदर टोटली कि ये पीक तक गई, ठीक है, डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन और ये सारा कुछ हुआ। सो दीज आर वोल्टेज गेटेड आइन चैनल्स।